नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करने वाले हैं आपके पेड़ पौधों के बारे में और उनके साथ जुड़े हुए ग्रहों के बारे में। बात करेंगे कि अलग अलग पौधों को लगा के कैसे किसी खास ग्रह को हम मजबूत कर सकते हैं और कैसे उन पौधों के संपर्क में आने से हमारे ग्रहों की समस्या दूर हो जाती है। ये तमाम बातें करेंगे। इसके अलावा आपके दिन भर के राशियों का हाल भी होगा और देंगे आपके सवाल का जवाब भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके तारे के आज के अंक की और सबसे पहले बात करते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के हाल की। मेष राशि, आर्थिक स्थिति आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं दूर होंगी, संतान की समस्याएं हल भी होंगी। लेकिन नौकरी में आज मुश्किल आ सकती है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा। आज की सलाह यह है कि लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। कुछ ऐसा पेपर न बना दें, कुछ ऐसा न लिख दें जिससे चीजें खराब हो जाएं। और दिन को बैलेंस करने के लिए सफेद वस्तु का दान करेंगे तो दिन आपका बेहतर होगा। वृष राशि, अगर आप कारोबारी हैं तो दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि कारोबार में धन लाभ के योग बनते हैं और जो आज परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे ना, उसका आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। लेकिन सेहत अच्छी नहीं दिखाई देती, सेहत का जरा ध्यान रखिएगा। आज की सलाह यह है कि खान पान का ध्यान रखें और बेवजह तनाव ना पालें। छोटी छोटी बातों में परेशान होंगे तो जिंदगी नहीं चलेगी ना। मिथुन राशि, नौकरी में परिवर्तन के संयोग बन रहे हैं और इस दौर में व्यस्तता भी काफी बढ़ी हुई है, चीजों को नया करने के लिए और नई शुरुआत करने के लिए। इसी दौर में आपका डाइजेशन आज बिगड़ सकता है, पेट गड़बड़ हो सकता है, ध्यान रखना चाहिए। आज की सलाह ये है कि काम करिए, खूब करिए, लेकिन अपने जीवनचर्या का, रूटीन का भी ध्यान रखिए और दिन को बेहतर बनाने के लिए ग्रीन कलर का, हरे रंग का प्रयोग करिए। सबसे पहले जानते हैं कि पेड़ पौधों का ज्योतिष में, धर्म में और सामान्यतः हमारे जनरल लाइफ में, सामान्य जीवन में क्या महत्व है। हर ग्रह की एक विशेष तरंग है, एक विशेष गंध है और रंगों के बारे में भी हमारे शास्त्रों ने बताया है। मंत्रों का जप जब हम करते हैं, हम रत्न पहनते हैं, दान करते हैं ना, तो हम दरअसल उस ग्रह की तरंग को बेहतर करते हैं ना, उसके वाइब्रेशन को अनुकूल करते हैं, मजबूत करते हैं। जब हम पौधे लगाते हैं, किसी खास तरह का पौधा लगाते हैं, पौधे के संपर्क में रहते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो उससे खास तरह का जो ग्रह है वो नियंत्रित होता है और वो कंट्रोल भी होता है। बड़ा सरल सा तरीका होता है किसी खास तरह के पौधे या वृक्ष के संपर्क में आना, उसकी देखभाल करना और उससे ग्रहों को ठीक कर लेना। ग्रह के इन्हीं तरंगों को और रश्मियों को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग तरह के पौधे लगाए जाते हैं। और अगर आप परंपरा में देखें तो हम सोमवती अमावस्या को, शनिश्चरी अमावस्या को पीपल की पूजा करते हैं, तो वट सावित्री के दिन बरगद की पूजा भी करते हैं, देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी के संपर्क में आते हैं। तो अलग अलग पेड़ पौधों के संपर्क में आते ही इसलिए हैं ताकि ग्रह, राशियां, नक्षत्र सब हमारे पक्ष में हो और इनकी तरंगे हमारे साथ ठीक तरीके से काम कर सकें। जब हम अपने घर में पौधे लगाते हैं ग्रहों, नक्षत्रों को ठीक करने के लिए, लाभ लेने के लिए, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होगा। करियर में आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान तो मिल ही रहा है। आज की सलाह यह है कि चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी धर्म स्थान पर जाएं ताकि मन बेहतर हो, मन आपका मजबूत हो सके। सिंह राशि, परिवार में विवाद हो सकता है, विवादों से दूर रहें। चोट की चपेट में आ सकते हैं, बेवजह चोट चपेट लग सकती है और मन भी आपका अशांत दिखाई दे रहा है। मन को संतुलित बनाए रखें। आज की सलाह यह है कि दूसरों की छोटी छोटी बातों पे क्रोध करना, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती ना। क्षमाशील बनिए, क्षमा करना सीखिए और दिन को बेहतर बनाने के लिए घी खा के घर से निकलेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। कन्या राशि, धन लाभ के काफी अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन आज बहुत व्यस्त रहेंगे पैसा कमाने में और इस वजह से आपकी थकान बढ़ सकती है। किसी छोटी लेकिन लाभदायक यात्रा के योग बने हुए हैं। आज की सलाह यह है कि अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए आपको। सेहत का ध्यान रखेंगे तो दिन बेहतर होगा और थोड़ा सा समय बच्चों को भी दीजिए ताकि आपके और बच्चों के बीच में जो गैप आ रहा है ना, वो गैप ना आए। अब ये जानते हैं कि जब हम ग्रहों के लिए या सामान्य रूप से घर में पौधे लगाते हैं तो उसके नियम क्या हैं और उसकी सावधानियां क्या हैं।
कभी भी घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई पेड़ पौधा मत लगाइए। इसको द्वार वेद कहते हैं और ये शुभ नहीं होता। जब आप पौधा लगाते हैं, पौधा रोपण करते हैं, तो उस समय पौधों को लगाइए या तो ब्रह्म मुहूर्त में एकदम अर्ली मॉर्निंग, या तो संध्या काल में सूर्यास्त के आसपास। दूध वाले पौधे जिनके पत्तों को तोड़ने से, काटने से दूध जैसा पदार्थ निकलता हो, दूधदार पौधे या कांटे वाले पौधे घर में कभी ना लगाएं। घर में लगे हुए पेड़ इतने बड़े ना हो जाएं कि उनकी छाया आपके घर के ऊपर पड़ने लगे। घर में बिना सुगंध के फूलों के पौधे ना लगाएं। घर के बाहर रख लें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बिना सुगंध के पौधे फूल वाले अगर आप लगाते हैं तो जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं। केले का पौधा कभी भी घर के मुख्य द्वार पर ना लगाएं। और अगर घर में पौधा लगाया है, वैसे भी लगाया है या ग्रह के हिसाब से लगाया है, तो पौधों की रोज देखभाल करिए, उनमें जल डालिए। और जो ग्रहों के लिए पौधे लगाए हैं, जिस दिन उस पौधे का दिन हो, उसके ग्रह का दिन हो, उस दिन उस पौधे की पूजा उपासना जरूर कीजिएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए आज का राशिफल क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। सरिता ने हमें मेल लिखा है, भिलाई छत्तीसगढ़ से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 16 जनवरी 1975। जन्म का समय है दोपहर में 12 बजे के आसपास। जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। ये लिख रही हैं कि इनके साथ करियर में स्थिरता आ ही नहीं पा रही है। कभी इस नौकरी में, कभी उस नौकरी में। नौकरी में बार बार बदलाव होते हैं। शिक्षा में भी पहले बहुत अड़चनें आई, बड़ी मुश्किल के बाद ही थोड़ा बहुत पढ़ पाई, और उसके बाद जब आगे बढ़ने का प्रयत्न करती हैं तो रुकावटें बहुत आती हैं। क्या करना चाहिए? आपकी कुंडली का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट, सबसे महत्वपूर्ण जो प्लैनेट है ना, उस प्लैनेट का नाम है शनि, और शनि कमजोर दिखाई देता है। इसीलिए जब शनि कमजोर होता है तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है और ज्यादा मेहनत करने के बावजूद पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाती। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। अभी आप नौकरी कर रही हैं, ऐसा आपके सितारों को देख के लगता है। हाँ, यहाँ से आपके जीवन में डेवलपमेंट हो, यहाँ से जीवन बेहतर हो जाए, उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं। एक तो शनि मंत्र का सुबह शाम आपको जप करना है। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार सुबह, 108 बार शाम को आप जप करें। हर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और दीपक जलाने के बाद वहीं पर खड़े होकर जो भी आपकी प्रार्थना है वो आप कहेंगी। ऐसा करने से मुश्किलें कम होंगी। वैसे जनवरी 2017 के आसपास शनि धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और वहां से आपके जीवन के बेहतर समय की शुरुआत हो जाएगी। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, नौकरी में प्रमोशन के सुंदर योग बने हुए हैं। संतान पक्ष की मुश्किलें भी दूर होंगी, संतान पक्ष भी उत्तम हो जाएगा। लेकिन आपकी सेहत बिगड़ सकती है, सेहत का बहुत ध्यान रखिए। सलाह यह है कि अपने रूटीन का ध्यान रखें और अहंकार न करें। चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन अहंकार करने का वक्त नहीं है फिलहाल। वृश्चिक राशि, करियर की तमाम समस्याएं कम होंगी आज। आपके पद में परिवर्तन हो सकता है, आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। मुश्किलों का कोई भी दौर आए, पारिवारिक सहयोग आपके साथ लगातार बना रहेगा, तो चिंता करने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। आज की सलाह यह है कि जो भी बदलाव हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को स्वीकार कर लें और थोड़ा सा समय परिवारजनों के साथ अगर बिताएं तो आपको मेंटली मजबूती मिलेगी, आप ज्यादा आनंद में रह पाएंगे। धनु राशि, आपका मन परेशान दिख रहा है आज, और आज जो मेहनत करेंगे हो सकता है उसके परिणाम मिलने में कठिनाई हो या अभी ना मिले। शाम के समय स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं दिखता, हो सकता है थोड़ी बहुत हरारत महसूस हो, बुखार महसूस हो। आज की सलाह ये है कि घर से निकलते समय जरा सी सुगंध लगाकर निकलेंगे, और जो मुश्किल है ना, वो अपने घर वालों के साथ, मित्रों के साथ उसको कहना सीखिए, बांटना सीखिए। हर चीज को मन में रखेंगे तो मुश्किल तो होगी ही। मकर राशि, सहयोगियों के साथ बेवजह का विवाद हो सकता है, ध्यान रखेंगे। इसी चक्कर में आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। किसी महिला का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है, तैयार रहिए। आज की सलाह यह है कि दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें, सहयोग को स्वीकार करें और आसमानी रंग का प्रयोग करें। कुंभ राशि, आपका मन भी बेहतर हो रहा है, आपकी सेहत भी बेहतर हो रही है, परिवार में शांति आ रही है, तालमेल अच्छा होता चला जा रहा है, और देर शाम धन और उपहार की प्राप्ति के साथ आपका दिन बहुत सुंदर होगा। आज की सलाह यह है कि बेहतरी के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, तो आपका डेवलपमेंट होता रहेगा और बेवजह परेशान ना हो। मीन राशि, आपका मान सम्मान बढ़ेगा,
अगर विवाह संबंधी कोई मुश्किल है तो वो मुश्किल दूर होगी। खासतौर से शादी अगर तय नहीं हो पा रही है तो उसका समय आ चुका है। आपका मन भी बेहद प्रसन्न रहेगा, बेहद अच्छा रहेगा। आज की सलाह ये है कि सर्दी जुकाम से बचिए, सेहत खराब ना हो जाए, और लाल रंग का प्रयोग करेंगे तो ऊर्जा भी बनी रहेगी और सफलता भी मिलती रहेगी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हमने बात की थी ग्रहों के साथ पौधों का क्या कनेक्शन है और कैसे अलग अलग पौधों का प्रयोग करके हम अपने ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं। अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में आपका आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा रहेगा। आप वाहन खरीद सकेंगे आने वाले वर्ष में, संपत्ति का लाभ होगा, मकान या प्रॉपर्टी भी ले पाएंगे, मनचाहे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। लेकिन इस वर्ष में छोटी मोटी चोट चपेट आपको रेगुलरली लग सकती है और हो सकता है कोई छोटा मोटा ऑपरेशन कान नाक या गले का आपका हो जाए। इस वर्ष की सलाह यह है कि पूरे वर्ष भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, प्लेन वाटर, सादा पानी, और हर रविवार को सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर चले जाएं, हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें तो आपका वर्ष बहुत अच्छा होगा। पूरे वर्ष की मुश्किलों से आप बचे रहेंगे। आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके दिन भर के राशिफल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।